मैं एक्चुअली शूट कर रही थी और मैं शूट से निकल के आई हूँ। मैंने अपने शूट से अर्ली पैकअप मांगा है। तो मेरे जो कोस्टार्स थे वो पूछ रहे थे कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं मिनियंस देखने जा रही हूँ, उसका प्रीमियर हो रहा है, मेरी बेटी को देखना इसलिए जा रही हूँ। और सब ने मुझे देखा और कहा झूठ, आप सिर्फ इसलिए जा रहे हो क्योंकि आप देखना चाहते हो। क्योंकि मैं दिन रात सेट पे हमेशा मिनियंस की ही बातें करती हूँ। आई लव द मिनियंस, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ खुद। और जब हम सिंगापुर गए थे, मैंने अपनी बेटी को यूनिवर्सल स्टूडियो में खास मिनियंस दिखाने के लिए मैं ले गई थी। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि अंदर मैंने दो देखे। सो आई एम गोइंग टू किडनैप देम एंड टेक देम विथ मी। लोगों को मिनियंस बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन मुझे ग्रू से बहुत फैसिनेशन है। और ग्रू की जो बैक स्टोरी, ख़ासतौर से जब वो बचपन में अजीब अजीब अलग अलग तरह की रॉकेट्स बनाता था। एंड माई मोस्ट फेवरेटेस्ट कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम इन मिनियंस इज़ ग्रूज मम्मा। तो मैं होप कर रही हूँ कि वो भी होंगी। और अगर उनका कोई लाइफ साइज कैरेक्टर मुझे यहाँ मिल जाए, आई थिंक व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी ग्रू की मम्मा। जी, when you do TV you can have only one upcoming project, क्योंकि वो ऐसे स्ट्रॉ लगाते हैं और खून पी जाते हैं और 30 दिन आप उनके लिए काम करते हैं। नो, दैट्स जस्ट अ जोक। आई मीन आई एम हु आई एम बिकॉज ऑफ TV, बट फॉर नाउ आई एम वर्किंग ऑन अ टेलीविजन शो। आगे क्या होगा पता नहीं। वो मैं वॉइसिंग भी करती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये सोच के कि आगे जाके अगर मिनियंस की डबिंग हिंदी में हो रही है, आई वुड लव टू डब। जितने आप हैं उतने मैं हूँ। आई थिंक इट्स एन आउट एंड आउट फैमिली फिल्म। और आई थिंक पीपल ऑफ ऑल एजेस, आई थिंक बच्चे, हम जैसे बड़े बूढ़े, मैं तो खैर अभी बच्चा ही हूँ, आप भी हैं सर, दिल में हम सब दिल से अभी बच्चे हैं। और आई थिंक इसीलिए हम सब आए हैं ऐसी कमाल की फिल्म देखने। मुझे याद है मैंने पहली मिनियंस देखी और मुझे मन हुआ कि सेकेंड मिनियंस कब आएगी। सो आई लव द फर्स्ट पार्ट। और आई थिंक स्पेशली you know, there are these characters like Bob, Kevin, Stuart, Tim, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आई थिंक। एंड आई थिंक उनकी जो वॉइसेस हैं, एंड आई थिंक इट जस्ट टेक्स यू टू अ डिफरेंट वर्ल्ड। आई थिंक बच्चों के लिए नहीं, आई थिंक हम सबके लिए इट्स अमेजिंग। आई थिंक मिनियन इट्स फॉर ऑल एजेस लाइक आई सेड, एंड आई थिंक आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच दिस फिल्म। सो आई एम होपिंग दैट इट विल बी एन अमेजिंग वॉच, एंड आई एम सुपर थ्रिल्ड and happy to be here watching Minions with all you people. यार मैंने देखी थी, अकेले ही देखी थी, क्योंकि ये 2015 में आई थी, काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन इसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं वेट कर रहा था कि सेकंड पार्ट कब आएगा, और आई एम ग्लैड कि सेकंड पार्ट आ गया, एंड आई एम होपिंग कि थर्ड भी आए। सो बिकॉज दिस इज़ अ फिल्म वेयर पीपल रियली वांट टू वॉच एंड दे वांट टू सी व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। और जैसे मैंने आपसे कहा कि इट्स अ फिल्म फॉर ऑल एजेस, मतलब ऐसा कोई नहीं कि बच्चों के लिए है, हम सब के लिए, एवरीबडी हैज़ टू वॉच। बिकॉज जैसे मैंने आपसे कहा सबकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, सब लोग कहीं ना कहीं बिजी हैं, लाइफ में भाग रहे हैं। तो ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको डिस्ट्रेस करती है, चेहरे पे स्माइल आती है, आप हंसते हैं। सो इट्स अ गुड ब्रीदर, सो आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस। यार अभी तो फिलहाल नेक्स्ट इज मिनियन इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स, बट आई एम होपिंग कि मैं भी किसी फिल्म में बहुत कभी लाइफ में नज़र आऊँ। बट आई थिंक जोक्स अपार्ट, आई एम वर्किंग ऑन अ फ्यू थिंग्स राइट नाउ, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि जब वो तैयार हो जाए फिर मैं आपसे बताऊँगा, डेफिनेटली आप लोग को ही बताऊँगा सबसे पहले। थैंक यू। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। जब से फर्स्ट पार्ट देखा था हम वेट कर रहे थे कि कब ये पार्ट देखने मिलेगा, क्रू के साथ क्या होता है, द एवोल्यूशन ऑफ क्रू एंड एवरीथिंग। सो वेरी वेरी एक्साइटेड। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। मैं तो मतलब इन लोग का वेट करता हूँ कब ऐसी मूवीज़ आए और हम लोग को एक फ़न टाइम स्पेंड करने को मिले। एंड मेरा फेवरेट कैरेक्टर बॉब है, सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड। जितनी वो मस्ती करता है उतनी हम लोग भी रियल लाइफ में करते हैं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मैंने तो स्टूडियो में देखा था ये फर्स्ट पार्ट, क्योंकि जब रिलीज़ हुई थी जब मैं देख नहीं पाया था, लेकिन जब देखा उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि कब आएगा ये पार्ट। सो या थोड़े से कुछ सुना है मैंने उड़ती उड़ती खबरों में, लेकिन मैं आज देखना चाहूँगा कि कैसा उन लोगों ने शूट किया और क्या एग्जैक्टली स्टोरी है। मैंने पापा के साथ देखा था, एंड तभी से मैं वेट कर रही थी ग्रुप की स्टोरी जानने के लिए। एंड उम्मीद करते जितना एक्साइटिंग फर्स्ट पार्ट था उतना एक्साइटिंग होगा। यार बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि 1.5 करोड़ की मूवी है
एंड टचवुड बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, माउथ ऑफ पब्लिसिटी बहुत अच्छी है, तो अच्छा लग रहा है एंड आगे और काम करने की ये पावर देता है, तो अच्छा लग रहा है। तो ये भारत देखने के बाद और भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी अच्छी फिल्म आएगी, अगर कुछ पता है आपको? हाँ, इंशाल्लाह आगे और अच्छी मूवीज़ आएगी और मैंने ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड राइटिंग माई नेक्स्ट फिल्म, सो बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि मैं किसको कास्ट कर रहा हूँ एंड आई होप कि अर्थ के और ऊपर अपर लेवल पे हम लोग मूवी बना सकें। मतलब आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो शेयर करना चाहिए? अभी रिसेंटली ओम का गाना आया है, सांसें भी नहीं आना, जिसे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। परसों फिल्म भी रिलीज़ होने वाली है, तो उम्मीद करती हूँ सब थिएटर में जाके वो गाना सुने। दैन रक्षाबंधन इज कमिंग और बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है। मुझे लगता है कि बच्ची ज़्यादा एक्साइटेड है। वो बिल्कुल सही कहा, बच्ची ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया मुझे ऐसे एनिमेशन फिल्म देखे हुए, सो उसे भी आइडिया नहीं था कि हम क्या फिल्म देखने आ रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर आई और ये मिनियंस को देखा तो काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी और मिनियंस कह रही थी, उसी से आज मुझे मालूम पड़ा कि इसे मिनियंस भी पता है। नहीं तो हमारे टाइम पे तो हम सिर्फ टॉम एंड जेरी के आगे कभी बढ़े ही नहीं थे, या फिर इंडियन में क्या था अपना शक्तिमान, इससे ज़्यादा हम आगे कभी बढ़े ही नहीं। लेकिन आई एम सो हैप्पी दैट यू नो एट द एज ऑफ शी इज़ नॉट इवन 3 नाउ, लेकिन उसे काफ़ी नॉलेज है इस सब के बारे में। कान पकड़ना इनकी बचपन से एक आदत है, ये कभी नहीं छोड़ती है। ये आप जब भी देखेंगे मेरे गोद में तो ये मेरा कान पकड़ती है। अभी जैसे अभी धीरे धीरे आदत निकालने के लिए अभी जैसे वो कान पकड़ती है तो मैं भी उसका कान पकड़ता तो वो छोड़ेगी। अभी क्या कान नहीं, वो बहुत समझदार है। जितना मैं उसे मिस कर रहा था उतना वो भी मुझे मिस कर रही थी, और बाहर आने के बाद जब देखा मैंने तो मुझे ऐसा लगा कि क्या बात है यार, मतलब बाप से इतना प्यार है, और साथ ही साथ ऐसा लगा कि थोड़ा और वक्त मैं रुक जाता था और कोई दूसरा सीज़न करता तो ज़्यादा बेटर होता था जब ये बड़ी हो जाती थी। लेकिन शी रियली मिस्ड मी एंड आई एम हैप्पी विद दैट। तो अभी तो मैंने DID लिटिल मास्टर होस्ट किया है, अभी उसका फिनाले लास्ट वीक ही ख़त्म किया है। 2 जुलाई से मेरा DID सुपर मॉम्स मैं होस्ट कर रहा हूँ विद रेमो, उर्मिला एंड भाग्यश्री। देन गोना बी ट्रैवलिंग टू लंडन ऑल्सो फॉर अ सॉन्ग विद रेमो डिसूजा। रेमो डिसूजा ही गाना डायरेक्ट कर रहे हैं और कोरियोग्राफ कर रहे हैं। सो लंदन में उसकी शूट है जिसमें मैं माही के साथ एक्ट करने वाला हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ये मेरा और माही का फर्स्ट म्यूजिक वीडियो होगा। आई थिंक वो एक 74 इयर्स की एक लेडी आई थी जो परफॉर्म कर रही थी। सो देखने लायक चीज़ है यार, दैट 74 की एज में भी माँ इतनी एक्साइटेड है, मतलब स्टेज पे आना। क्योंकि अभी क्या है कि अभी तो बच्चे काफ़ी एकदम कॉन्फिडेंट रहते हैं स्टेज पे जाके कुछ भी करने के लिए, लेकिन जो हमारे जनरेशन और हमारे पिछले वाली जनरेशन तो थोड़े से घबराए से रहते थे। बट आई एम सो हैप्पी दैट 74 की एज की एक लेडी आई थी, फिर 64 एज की एक लेडी आई थी। एक तो लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मज़दूर है, माँ मज़दूर है और पार्टिसिपेट करने आई है और वो सिलेक्ट भी हो गई है। तो अच्छा लगता है जब ऐसे ग्रास रूट पे जिनके लिए हम शो बनाते हैं, क्या है कि शो तो बनते रहेंगे लेकिन किसी की ज़िंदगी उसमें अगर बदल जाए, क्या कहते हैं, उससे बड़ी चीज़ आई थिंक आज के टाइम पे हमारे लिए कोई और कोई जीत नहीं हो सकती। जो एक पत्थर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, या फिर जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है रोड का, वो करने वाली अगर समझो जी TV के इतने बड़े चैनल पे दिखे और अपने लिए कुछ कर पाए, और उनका एक ही मकसद था कि मज़दूर का बेटा मज़दूर नहीं बनेगा, तो वो एक इंस्पिरेशन, वो एक चीज़ उनका वो देख कर मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ था। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मेरे लिए भी यही जवाब देगी, क्योंकि ये खुद एक मिनियन है। आज ही एक्चुअली हमने कोइंसिडेंटली एक रील डाला है जो मिनियन के ऊपर ही बेस्ड था। मैं इसको एक्चुअली ये मिनियन की बहुत बड़ी फ़ैन है, बहुत बड़ी, मतलब मैंने मिनियंस की सारी मूवीज़ देखी है, और जब मुझे पता चला कि आज स्क्रीनिंग है तो मैं सबसे पहले आ गई हुई थी। और कैन यू सी द एक्साइटमेंट? इस पार्ट में क्या देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है? ग्रू, द राइज ऑफ ग्रू, Rise of Gru, राइज ऑफ ग्रू, बिकॉज ग्रू द विलन ना जो जैसे बना है, जो फर्स्ट हमारा वाला मूवी आया था
उसके बाद ये उसका सारा चाइल्डहुड कैसे विलन बना है, तो वो मैं देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड ऑब्वियसली मिनियंस। मिनियंस के जो पिछले पार्ट थे वो किसके साथ देखे थे, और थोड़ी अगर कुछ मेमोरी होगा शेयर करना चाहें आप? नहीं यार, मैंने शादी से पहले देखे थे। इसके साथ मैंने अपनी बहन के साथ देखे थे, मैंने पूरे नहीं देखे, लेकिन आई यूज्ड टू वॉच। माय सिस्टर इज़ आल्सो बिग फैन मिनियंस की, तो मैंने मेरी बहन के साथ वो आई थिंक एक आध पार्ट मैंने ऐसे देखा था। सो आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ वो मिनियन पैपो बनाना, वो ये दो पपॉय, ये 2-3 वर्ड्स है जो मुझे याद है, और इसके साथ रहकर तो मुझे अभी समझ में आ गया है। बट आई एम एक्साइटेड, क्योंकि ये इतनी एक्साइटेड है तो मैं भी ज़रा जाके देखूँ। मैं एक्चुअली छोटा बच्चा बनने वाला हूँ ये पिक्चर देखते हुए। मिनियन ग्लासेस नहीं है क्या? नहीं है बच्चे। वेल आप हमें गुमे किसी के प्यार में शो पे देख पा रहे हैं स्टार प्लस पे, एंड साथ ही में अभी स्टार परिवार चल रहा है, रविवार विद स्टार परिवार, तो इन 2 जगहों पे तो आप हमें देख ही पाते हैं। और आज हम आप सबके सामने हैं यहाँ पर मिनियन की फिल्म देखने के लिए। सो या वेरी एक्साइटेड। थैंक यू सो मच, आप सभी ने बहुत प्यार दिया हमारे शो को, एंड वी आर रियली वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट जो इतना पसंदीदा है लोगों का, एंड वी आर हैप्पी टू बी एंटरटेनिंग यू गाइज। सो या थैंक यू सो मच। सॉरी, no, thank you so much guys, and love you all. लव यू। So basically, he is not a very fan of animated movies, and I've already seen Minions a lot of times. So I told him, he told me, will you come with me? मैंने कहा, what is it? He said, Minions. मैंने कहा, yes, obviously. And he's like, no यार, Minions. मैंने कहा, no, you have to go. बड़ा लाइक देम, बड़े क्यूट है उन लोग, बहुत क्यूट है उन लोग, थोड़े से हैं करके है ना। शी imitates them very well. Can you please do it for us? No. Please, we all want to see. Please, can you please show? No. Right now, if I talk about it, I'll get shot with a sniper somewhere. I will not be able to talk about it right now, but yes, something is coming out. Thank you. एक्चुअली जब पहले मिनियंस आई थी तब मैंने नहीं देखी थी, बट मैंने इसके क्रेज़ के बारे में सुना, और ये जब आई तो मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स है, अलग अलग तरीके से उनको बनाया। सो इट्स फन। आई थिंक आई शुड वॉच इट। आइसक्रीम खाया ना मैंने अभी ठंडी में। अच्छा, एक्चुअली मैंने तो सारे इसके अभी तक के पार्ट्स देखे हैं। आई लव दिस सीरीज, तो मुझे बहुत पसंद है, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस मूवी। एक्चुअली मेरी बहन मेरी बहन मिनियन बुलाती है, मुझे नहीं बुलाती। So, मैंने कहा लेट्स सी, एक बार जाके crazy देखो। that mean, हाँ, yeah, he's great. शो को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एक्चुअली स्टार्ट में जब हुआ था तो समझ नहीं आ रहा था, और हमारी जो टाइमिंग है वो चेंज भी हुई थी, तो बीच में थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा, लेकिन अभी जितना लोग पसंद कर रहे हैं, आई एम वेरी ग्लैड, एंड हमारी पूरी टीम खुश है, और हम जितना और मेहनत कर सकते हैं और अलग अलग स्टोरी बता सकते हैं वो बता रहे हैं। ऑफ कोर्स मेरे सॉन्ग आने वाला है, मतलब मेरा भी लास्ट सॉन्ग आया था निशान के साथ, एंड इट वाज वंडरफुल सॉन्ग। तो अभी एल्बम सॉन्ग भी है, वो आने वाले हैं, बहुत सारे लाइन में लगे हुए हैं। थैंक्स अ लॉट। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट देखा था, एंड आई रियली लव द फर्स्ट पार्ट, इट वाज सो गुड। तो ऑब्वियसली आज मैं रुक नहीं पाई बिकॉज इट्स द सेकंड पार्ट। आई लव दोज मिनियंस, दे आर वेरी क्यूट। इस बार मैं ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ एनिमेटेड फिल्म को लेके, बिकॉज द वर्ल्ड दे क्रिएट, इट्स लिटिल एडवेंचरस, इट्स ड्रीम। सो आई रियली लाइक द वर्ल्ड दे क्रिएट इन एडवेंचर फिल्म्स। तो जो भी दिखाएंगे उसमें आई एन्जॉय, बिकॉज आई रियली फाइंड द मिनियंस वेरी क्यूट एंड द वे दे आर लाइक बनाना। थैंक यू। मैंने सब मिनियंस के सब फिल्म्स देखे हुए हैं। आई हैव सीन ऑल द मूवीज़, एंड आई वॉच ऑल। ज़्यादा करके बहुत सारे एनिमेशन फिल्म मैं देखता हूँ बच्चों के साथ। बच्चे ऑलरेडी अंदर आ गए हैं, एंड हम शूट पे थे, थोड़ा लेट हो गए पहुँचने में, बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट। एंड यू नो स्पेशली ग्रू जो कैरेक्टर है, ही इज़ अमेजिंग, और बहुत मज़ा आता है। मिनियंस आर वेरी वेल मेड मूवी, सो आई रियली इन्जॉय वॉचिंग ऑल द मिनियन सीरीज। जी
आई थिंक ओवरऑल सबके जो कैरेक्टर्स बनते हैं फिल्म में, जो कैरेक्टराइजेशन रहता है, एंड इट्स अ ग्रेट फॉर ऑल एज ग्रुप्स, मतलब कोई भी एज ग्रुप, वेदर इट्स अ यंग किड और अ ग्रैंडफादर, एवरीबडी कैन एंजॉय द मिनियन फिल्म. वेरी एक्साइटेड. यू कैन सी मैं क्यूट बन के भी आई हुई हूँ. hair and all. People have not seen me like this before. But I've seen Minions. I love Minions. I've seen Despicable Me जब फर्स्ट आई थी, एंड वहीं से Minions बड़ा क्यूट सा जो कैरेक्टर है वो निकला, एंड आई ऑल्सो लव इट. सो yeah, I'm so looking forward to it. I've seen all the Minions, and this one is the new one, so I'm so excited to see it. मैंने घर में देखा था, लॉकडाउन में देखा था, एंड थैंकफुली लॉकडाउन ख़त्म हो गया और हम लोग यहाँ पे प्रीमियर्स में आ पा रहे हैं बाकी सारी मूवीज़ देखने के लिए. बट इट वाज फन. मैंने घर पे काउच में आराम से बैठ के देखा. मिनियंस. एंड आई ऑलवेज यूज टू, पहले मुझे नहीं पता था, मैंने जब मिनियंस नहीं देखा था तो आई जस्ट न्यू मिनियंस, बट आई हैव नॉट सीन ऑल द फिल्म. सो नाउ आई हैव सीन इट. नाउ आई एम मोर इन लव विद मिनियंस, द कैरेक्टर. ओह यस, अभी बूट पे धूम कांड आने वाली है सून इन जुलाई, एंड फर्स्टली इट वाज कमिंग ऑन 20th of June, बट ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज वो डिले हो गया है. सो ऑल द फैंस हु आर वेटिंग फॉर माई धूम कांड, सो इट इज़ कमिंग सून, जैसे ही जुलाई फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में. एंड आई हैव कंप्लीटेड शूटिंग फॉर जख्म, दैट इज़ कमिंग ऑन MX, दैट्स एन MX ओरिजिनल सीरीज. सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट ऑल्सो. This is the first time I'm gonna watch Minions. इससे पहले मैंने देखा नहीं है. I heard a lot about it, and I'm always been a fan of animation series, animated जितनी भी films बनती हैं. तो I hope, अच्छी hope, काफ़ी सुना है इसके बारे में. So let's see. सबसे वो जो लेडी है, जो लेडी मिनियन है ना, वो that will be fun. मेरी बबली बाउंसर आ रही है, तो प्लीज़ उसका इंतज़ार कीजिए. बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होगी उसकी रिलीज डेट की. एंड आई एम रियली हैप्पी ये सब फिर से स्टार्ट हो गया आफ्टर पैंडेमिक. एवरीथिंग इज़ बैक टू द लाइफ. बाकी इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना एक्साइटेड है Minions की नई सीरीज? Actually, I'm super excited. When I was a kid, like when I used to go to school, that time I watched like 3 or 4 movies maybe. So that time I like always think कि असली में होते हैं या नहीं होते. But after the grow up, I realized कि ना, that's animation and everything. So yeah, I'm super excited. We are just here for Minion only. So let's see how it goes. जहाँ तक मतलब मेरा सवाल है कि आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज मेरा स्पेसिफिकली अभी तक सोचा नहीं है कि मैं क्या देखने वाला हूँ या क्या, क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम जब से मैंने मतलब ये मिनियन देखना छोड़ा होगा. सो आई एम गोना बी स्टार्टेड अगेन एनिमेशन मूवीज़ वगैरह देखना. दैट्स व्हाई या अभी कुछ आने वाला है. आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस ऑल्सो, बट आई डोंट वांट टू रिवील अभी, क्योंकि उसके पोस्टिंग में डाल के रिवील करना चाहूँगा. सो या स्टे ट्यून फॉर माई प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग. To be honest, for influencers it's a big thing to reach there, क्योंकि मेरे 2 दोस्त हैं एक्चुअली वहाँ पे, जन्नत है और फैज़ू भाई है, दोनों ही मेरे बहुत क्लोज हैं. तो मैं चाहूँगा इन दोनों में से कोई ना कोई जीते, क्योंकि अगर मतलब वी हैव काइंड ऑफ फैमिली बॉन्ड. सो ऑफकोर्स फैमिली वाले को चाहेगा कि पहले वो जीते. सो इन दोनों में से जो भी जीतेगा आई एम लाइक सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम, एंड आई होप कि इन लोग का बहुत अच्छा जाएगा एंड यही विनर्स दूँ, टू बी ऑनेस्ट. या थैंक यू सो मच. मिनियंस देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज एज यू ऑल नो मिनियंस सबके फेवरेट है. किसके फेवरेट नहीं है जो कार्टून्स देखते हैं, बिकॉज उनके जैसा क्यूट आई डोंट थिंक सो कार्टून्स में और कोई मुझे लगता है. सो येस, आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट. इस पार्ट में क्या देखने के लिए सबसे ज़्यादा? इस पार्ट में जो ग्रू यंग है जो इसमें दिखाया गया है, वो पार्ट में देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज उसने जो अपना विलेनिश रूप दिखाया है बाकी सारे पार्ट्स में,
वो पार्ट तो देख के मज़ा आया, बट उसका यंग क्या करता है वो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। So right now I'm focusing on my colleges only, but yes, my series is coming out, so the shoot is going to start soon. Thank you. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।